आज हम अर्थशास्त्र में इकाई 8 पाठ 15 सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था के बारे में पाठ में कुछ अंतर और सार्वजनिक व्यय के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज हम देखते हैं राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजीगत प्राप्तियों में क्या अंतर है। तो राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजीगत प्राप्तियों में निम्न अंतर है। पहला है राजस्व प्राप्तियों से परिसंपत्तियों तथा देनदारियों में वृद्धि या कमी नहीं होती, जबकि पूंजीगत प्राप्तियों से परिसंपत्तियां कम होती है अथवा देनदारियां बढ़ती हैं। दूसरा, राजस्व प्राप्तियां भविष्य के लिए भार उत्पन्न नहीं करती, जबकि पूंजीगत प्राप्तियां भविष्य के लिए भार उत्पन्न कर सकती है। तीसरा, राजस्व प्राप्तियां अर्थव्यवस्था की बेहतर वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है, जबकि पूंजीगत प्राप्तियां अर्थव्यवस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। तो ये थे अंतर राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां में। इसके बाद हम देखेंगे सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय से तात्पर्य उन समस्त व्ययों से है जिन्हें किसी देश की केंद्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारें एक वित्तीय वर्ष में अपने प्रशासन, सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास तथा अन्य देशों की सहायता के लिए करती है। आधुनिक अर्थशास्त्र के शब्दकोश के अनुसार है सार्वजनिक व्यय वह धनराशि है जो सरकार एक सामाजिक वित्तीय वर्ष में सामूहिक उपभोग के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर प्रत्यक्ष या रियायतों के रूप में सामाजिक कल्याण के हस्तांतरण भुगतान के लिए तथा पूंजीगत वस्तुओं पर खर्च करती है। सार्वजनिक व्यय के अंग हैं, पहला है राजस्व खाते का व्यय और दूसरा है पूंजीगत खाते का व्यय। सार्वजनिक व्यय के अंग के अंतर्गत पहला है राजस्व खाते का व्यय। ये व्यय वह है जो सामूहिक उपभोग की वस्तुओं तथा सेवाओं पर किया जाता है। यह व्यय सरकार को राजस्व खाते अर्थात करों या गैर करों द्वारा प्राप्त आय में से किया जाता है। प्रतिवर्ष किए जाने की होती है। ये अल्पकालीन होते हैं। इनके फलस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता, जैसे प्रतिरक्षा, सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, कानून व्यवस्था, सब्सिडी आदि। दूसरा है पूंजीगत खाते का व्यय। पूंजीगत खाते का व्यय वह व्यय है जो दीर्घकालीन योजनाओं तथा निर्माण कर किए जाते हैं। इसके फलस्वरूप भौतिक तथा वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। यह व्यय सरकार की पूंजीगत आय अर्थात ऋणों, अनुदानों, बचतों आदि से प्राप्त आय में से किया जाता है। उदाहरण के लिए भवन निर्माण, बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना, सड़कों, रेल, औद्योगिक विकास आदि। सार्वजनिक ऋण का भुगतान भी इसी खाते से किया जाता है। तो ये थे सार्वजनिक व्यय के अंग। इसके बाद हम देखेंगे राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में अंतर। पहला, राजस्व व्यय से परिसंपत्तियों तथा देनदारियों में वृद्धि अथवा कमी नहीं होती, जबकि पूंजीगत व्यय से परिसंपत्तियां बढ़ती है अथवा देनदारियां कम होती है। दूसरा, राजस्व व्यय अधिकतर लोगों के कल्याण से संबंधित है, जबकि पूंजीगत व्यय जीडीपी समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है। सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तीसरा, उच्च राजस्व व्यय लोगों की निर्धरता को प्रकट करता है,
जबकि पूंजीगत व्यय उच्च पूंजीगत व्यय अर्थव्यवस्था में निजी निवेश के अभाव को प्रकट करता है। तो ये थे अंतर राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में। इसके बाद हम देखेंगे सार्वजनिक व्यय के प्रकार। पहला है विकासात्मक व्यय। ये वह व्यय है जो आर्थिक विकास तथा सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, कृषि, परिवहन, सड़कों, नहरों, ग्रामीण विकास, जल कल्याण, बिजली आदि के विकास पर खर्च की जाने वाली धनराशि को शामिल किया जाता है। दूसरा है गैर विकासात्मक व्यय। ये व्यय वह व्यय है जो सरकार के प्रशासन की सुरक्षा, कानून व्यवस्था आदि पर खर्च किया जाता है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों के वेतन, सेना, पुलिस, जेल, कानून व्यवस्था, कर वसूल करने पर खर्च, ऋण पर ब्याज, पेंशन आदि पर किए जाने वाला व्यय शामिल होता है। तीसरा व्यय है योजना व्यय। योजना व्यय में वह व्यय शामिल किया जाता है जो वर्तमान आर्थिक योजना के अंतर्गत क्रियान्वित कार्यों पर सरकार या योजना आयोग द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के व्यय में निवेश तथा उपभोग दोनों प्रकार के व्यय शामिल होते हैं। जैसे आर्थिक सेवाएं, जिस प्रकार कृषि, बिजली, उद्योग, परिवहन, संचार तथा सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, सूचना एवं प्रसारण, पेयजल, सफाई आदि पर किए जाने वाले व्यय। चौथा है गैर योजना व्यय। गैर योजना व्यय में वे सभी व्यय शामिल होते हैं जो वर्तमान योजना से संबंधित नहीं है, जिसके अंतर्गत ब्याज का भुगतान, रियायतें, सुरक्षा कर एकत्रित करने का खर्च, पुलिस, पेंशन, आर्थिक सेवाएं आदि पर किए गए खर्चे शामिल होते हैं। तो ये थे सार्वजनिक व्यय के प्रकार। पहला था विकासात्मक व्यय, दूसरा गैर विकासात्मक व्यय, तीसरा योजना व्यय, चौथा गैर योजना व्यय। इसके बाद हम देखेंगे बजट संबंधी धारणाएं। पहला संतुलित बजट। सरकार का वह बजट जिसमें सरकार की अनुमानित प्राप्तियां सरकार के अनुमानित व्यय के बराबर दिखाई गई हो, संतुलित बजट कहलाता है। संतुलित बजट बराबर अनुमानित प्राप्तियां बराबर अनुमानित व्यय। संतुलित बजट के गुण। पहला, संतुलित बजट मूल्य वृद्धि पर अंकुश रखता है। दूसरा, इससे सरकार द्वारा धन का अपव्यय नहीं होने पाता। संतुलित बजट के दोष। पहला, इससे आर्थिक विकास में तेजी नहीं आती। दूसरा, इससे मंदी और बेकारी की समस्या का समाधान भी नहीं किया जा सकता। दूसरा है घाटे का बजट। जब बजट में सरकारी व्यय सरकारी प्राप्तियों से अधिक दिखाया जाता है तो उस बजट को घाटे का बजट कहते हैं। यति लघुत्तम प्रश्न में भी आता है कि संतुलित बजट क्या है या घाटे का बजट क्या है। तो इसका रहेगा उत्तर, घाटे का बजट का मतलब है जब बजट में सरकारी व्यय सरकारी प्राप्तियों से अधिक दिखाया जाता है, अर्थात प्राप्ति कम होती है, व्यय अधिक होती है, तो उस बजट को घाटे का बजट कहा जाता है। घाटे बजट के गुण। पहला, यह उस स्थिति में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है जबकि अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का स्तर निम्न होता है। दूसरा, इससे अर्थव्यवस्था का मौद्रिकरण किया जा सकता है। इसके बाद है घाटे के बजट के दोष। पहला, यह मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि लाता है, अतः स्फीतिकारी स्थिति में इसे अनुचित माना जाता है। दूसरा, यह सरकार की अनावश्यक और फिजूल खर्ची को बढ़ाता है। तीसरा है आधिक्यपूर्ण बजट या बचत का बजट।
जब बजट में सरकार की प्राप्तियां सरकार के खर्चों से अधिक दिखाई जाती है तो उस बजट को बचत का बजट कहते हैं। इसमें क्या होता है, सरकार की जो प्राप्तियां हैं वो सरकार के खर्चों से अधिक दिखाई जाती है। प्राप्ति अधिक होती है, खर्च कम होती है। आधिक्यपूर्ण बजट के गुण: पहला, यह स्फीतिक अंतराल को कम करने में सहायक होता है क्योंकि यह समग्र मांग में कमी लाता है। दूसरा, इससे सरकार की मनमानी नहीं होती। इसके बाद देखेंगे आधिक्यपूर्ण बजट के दोष। पहला है, यह मंदी के समय में हानिकारक होता है क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का स्तर गिरने लगता है। दूसरा, भारत जैसे अल्पविकसित राष्ट्र के लिए आधिक्यपूर्ण बजट उपयुक्त नहीं है। अब देखेंगे हम घाटा क्या है। घाटे से आशय सरकार की समग्र प्राप्तियों की तुलना में समग्र व्यय का अधिक होना, अर्थात प्राप्ति कम होती है और व्यय अधिक होता है। भारत में प्रचलित प्रमुख घाटे निम्न हैं: राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। पहले देखते हैं राजस्व घाटा। राजस्व घाटे का आशय सरकार की अनुमानित राजस्व प्राप्ति और व्यय में अंतर होता है। किसी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार राजस्व प्राप्ति और अपने खर्च का एक अनुमान लगाती है, लेकिन जब इसका व्यय उसके अनुमान से बढ़ जाता है तो इसे राजस्व घाटा कहा जाता है। अर्थात राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। दूसरा है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे को वित्तीय घाटा भी कहा जाता है। वित्तीय घाटा बताता है कि किसी वित्त वर्ष के दौरान सरकार की कुल आमदनी, इसमें उधार को छोड़कर, और कुल खर्च का अंतर कितना है। अर्थात किसी वित्तीय वर्ष में सरकार की कुल आय और कुल खर्च में कितना अंतर है। वित्तीय घाटे के बढ़ने का मतलब है कि सरकार की उधारी बढ़ेगी और यदि उधारी बढ़ेगी तो ब्याज की अदायगी भी बढ़ेगी। ब्याज का बोझ बढ़ने से सरकार के राजस्व घाटे पर नकारात्मक असर पड़ेगा। तीसरा है प्राथमिक घाटा। देश के वित्तीय घाटे और ब्याज की अदायगी के अंतर को प्राथमिक घाटा कहा जाता है। प्राथमिक घाटे के आंकड़े से इस बात का पता चलता है कि किसी भी सरकार के लिए ब्याज की अदायगी कितनी बड़ी या छोटी समस्या है। भारत में ब्याज की अदायगी एक बड़ा खर्च है। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो ये थे घाटा, भारत में प्रचलित प्रमुख घाटे, जिसमें 3 थे: राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। इसके बाद हम देखेंगे तीनों में क्या अंतर है, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटे में। पहला, यह राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य है। राजकोषीय घाटा, यह कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय का आधिक्य है। प्राथमिक घाटा, यह राजकोषीय घाटे तथा ब्याज के भुगतान के बीच का अंतर है। दूसरा, राजस्व घाटा, यह बजटीय व्यय को प्रतिबंधित करने हेतु सरकार की उधार की आवश्यकता को प्रकट करता है। राजकोषीय घाटा, यह ब्याज के भुगतान सहित सरकार की उधार लेने की सीमा को प्रकट करता है। प्राथमिक घाटा, यह ब्याज के भुगतान के अतिरिक्त सरकार की उधार लेने की सीमा को प्रकट करता है। तीसरा, राजस्व घाटा, यह देश में संपूर्ण निर्धनता को प्रकट करता है। राजकोषीय घाटा, यह जीडीपी समृद्धि की प्रक्रिया में बाधा डालता है। प्राथमिक घाटा, यह देश में राजकोषीय अनुशासन के निरंतर अभाव को प्रकट करता है। तो ये थे अंतर। इसके बाद हम एक और अंतर देखेंगे, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में क्या अंतर है। राजस्व बजट। पहला, राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय शामिल होते हैं।
जबकि पूंजीगत बजट में सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां तथा व्यय शामिल होते हैं। दूसरा, राजस्व बजट। यह बजट सरकार की परिसंपत्ति देयता की स्थिति से संबंधित नहीं होता है। पूंजीगत बजट। यह बजट सरकार की परिसंपत्ति देयता की स्थिति से संबंधित होता है। तीसरा अंतर, राजस्व बजट। राजस्व बजट लोगों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। पूंजीगत बजट। यह बजट जीडीपी समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये थे अंतर राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में अंतर।